हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज पहले ही हम लोग बीए पार्ट 2 का हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी का 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। तो आज हम लोग 50 से आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन से हम क्वेश्चन को करते चलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन जो है कि विशुद्ध काव्य में सौंदर्य दृष्टि की प्रधानता होती है। विशुद्ध काव्य में सौंदर्य दृष्टि की प्रधानता होती है। यह पंक्ति जो है किस रचना से लिया गया, यानी किस रचना से उद्धृत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना से। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि समाज और धर्म जो रचना है यह उद्धृत है, यानी समाज और धर्म जो रचना है ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिदविलास से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धर्म का स्थान गौणति गौण हो गया, प्रस्तुत पंक्तियाँ उद्धृत है, यानी कि यह जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समाज और धर्म से। कहाँ से लिया गया है, समाज और धर्म से। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म जो है कब हुआ था। तो डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म जो है 1890 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और कहाँ हुआ था आपको ये भी याद रखना है, वाराणसी। कहाँ हुआ डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो आपको ये याद भी रखनी है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर जो क्वेश्चन है कि सत्य सार्वदेशिक है, उपर्युक्त कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। यानी कि सत्य जो है सार्वदेशिक है, ये किस विद्वान ने बोला था। तो यह बोला था महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सम्राट हर्षवर्धन के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। हर्षवर्धन के लेखक कौन है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन है। तो समाजवाद पुस्तक के जो लेखक है ये कार्ल मार्क्स है। कौन है, कार्ल मार्क्स। लेकिन यहाँ पर कार्ल मार्क्स दिया नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन कि कर्मवीर गांधी के लेखक कौन है। तो कर्मवीर गांधी के जो लेखक हैं इनका नाम है क्या नाम है, देखिए यहाँ पर संपूर्णानंद भी नहीं होगा, गुणाकर मूल्य भी नहीं होगा और महात्मा गांधी भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कर्मवीर गांधी के जो लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आपको याद रखना है कि इनके लेखक जो है कर्मवीर गांधी के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल कब बने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1963 या 1961 या 1964 या 1962। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1962 ईस्वी में डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल बने। समाज और धर्म किस विद्या की रचना है। तो समाज और धर्म ये निबंध निरंकुश की रचना है और निबंध निरंकुश में कुल 8 निबंधों को रखा गया है। तो आपको याद रखना है ये भी बात। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद विधानसभा के प्रथम बार सदस्य कब बने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1962 या 1926 या 1927 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाकवि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के, या विद या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पर आते हैं 63 क्वेश्चन। तो यानी कि 63 नंबर जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म जो है कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ। हाँ, मैंने दर्प 7 का नाम सुना है, प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 65 क्वेश्चन जो है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक जो है, जो कि बाणभट्ट है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षवर्धन या भृतहरि या बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि रचना में अभिव्यक्त है। तो महाकवि जो बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि जो रचना है, इसमें किस चीज़ का अभिव्यक्त किया गया है? तो आध्यात्मिक चेतना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निबंध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन पुस्तक है। तो हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन किसका पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है कि मैं मजदूर हूँ रचना की भाषा है। तो यह रचना की भाषा क्या है? व्यंग्य की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 कि भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मैं मजदूर हूँ जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई प्रस्तुत पंक्तियाँ उद्धृत है। तो यानी कि यह जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है? तो मैं मजदूर हूँ निबंध से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीमेन इन ऋग्वेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का जो राइट आंसर होगा, भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैं मजदूर हूँ शीर्षक रचना के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भगवत शरण उपाध्याय। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर जो क्वेश्चन है, कितना सुंदर देश हमारा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कितना सुंदर देश हमारा पुस्तक के लेखक है भगवत शरण उपाध्याय, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया इन कालिदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया इन कालिदास पुस्तक के लेखक जो है भगवत शरण उपाध्याय है। क्या है? भगवत शरण उपाध्याय। लेकिन यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नदियों की कहानी पुस्तक के लेखक हैं। तो भारतीय नदियों की कहानी पुस्तक के लेखक जो है भगवत शरण उपाध्याय है। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 79, विविधता में एकता शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। विविधता में एकता के लेखक कौन है? तो आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विविधता में एकता शीर्षक रचना किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निबंध की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म है प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है? यानी कि यह जो पंक्ति जो लिखा है, यह पंक्ति के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है महात्मा गांधी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने हिंदू धर्म को भारतीय धर्म कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव ने बोला था। यह बात किसने बोला? आचार्य नरेंद्र देव ने। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस पुस्तक पर आचार्य नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बौद्ध दर्शन पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव कहाँ के कुलपति थे? तो बताइए, आचार्य जो नरेंद्र देव है ये कहाँ के कुलपति है? तो काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में। कब हुआ? 1889 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध में चित्रित है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समाज सेवियों के लिए अंतर्दर्शन एवं आत्मचिंतन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर जो क्वेश्चन है कि शांति सेना के लेखक कौन है। तो शांति सेना के जो लेखक है इनका नाम है आचार्य विनोबा भावे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूदान गंगा पुस्तक के लेखक कौन है, विनोबा भावे या महात्मा गांधी या संपूर्णानंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, विनोबा भावे भूदान गंगा के पुस्तक के लेखक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीता को आध्यात्मिक शब्दकोश कौन मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सर्वोदय संदेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो सर्वोदय संदेश पुस्तक के लेखक जो है विनोबा भावे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विनोबा भावे का जन्म जो है कब हुआ, 1895 ईस्वी में विनोबा भावे का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीता प्रवचन पुस्तक के लेखक कौन है। तो गीता प्रवचन पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है विनोबा भावे। क्या नाम है, विनोबा भावे। और स्वरूप देखिए के भी लेखक कौन है। तो स्वरूप देखिए के लेखक है विनोबा भावे, और ये भी निबंध निरंकुश से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देह तो अभिमान का मूल है, प्रयुक्त पंक्तियाँ उद्धृत है। तो मोक्षदाता राम से, कहाँ से लिया गया है, मोक्षदाता राम से। और मोक्षदाता राम के भी लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। मोक्षदाता राम क्या है, तो यह एक निबंध है, और ये कैसे निबंध है, तो ये महात्मा गांधी के आध्यात्मिक चिंतन शैली का एक निबंध है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन में सत्य का प्रयोग पुस्तक के लेखक जो है, पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, और यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोक्षदाता राम के लेखक जो है कौन है। तो मोक्षदाता राम के लेखक जो है महात्मा गांधी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निबंध निरंकुश में संकलित निबंधों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 8। निबंध निरंकुश जो है प्रकाशित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निबंध निरंकुश के प्रकाशक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा यमुना प्रकाशन। निबंध निरंकुश के संपादक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा रमाकांत, सॉरी इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमने 100 को क्वेश्चन करा चुके हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखें। आप फिर से मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक और वीडियो आएगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।